फैक्टराइजेशन क्या लिखा है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो हमें नहीं मालूम, देखिए देखते हैं। आते हैं, दिख रहा है, ये लिखा है a³ + b³ + c³ - 3abc। फॉर्मूला तो ये होता है माइंड में, बट ना तो हमें 3 दिख रहा है, abc दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। c³ तो एकदम क्लियर विजुअल हो रहा है, b³ तो हो रहा है लेकिन b³ हो रहा है, बट ये b³ नहीं बन रहा है। अब ये दोनों बनने चाहिए एक साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ना तो ये दिख रहा है a³, क्या करते हैं 2√2, वी कैन राइट √2 × a की होल पावर। बेटा जब इसको ओपन करेंगे तो √2 का क्यूब कितना होता है, 2√2 होता है। अब a का क्यूब कितना होता है, a³ ही होता है, प्लस फिर क्या करेंगे, लिखा है 16√2, इसको पता क्या लिखेंगे 2√2 × b की होल पावर 3। चेक करते हैं 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब बेटा होता है 8, और √2 का क्यूब कितना होता है, ये लिखा है √2 का क्यूब 2√2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32 नहीं कर सकते हैं, बस 16√2 ही रहेगा। 16 का मल्टीप्लाई √2 में नहीं कर सकते हैं, क्यों? हम आपको क्या बताए थे, जब इन रूट वैल्यू से जब दोनों वैल्यू क्या होती है, रूट में होती है, किसमें होती है, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। जैसे लिखा होता है यहाँ पर कि √16 और इंटू √2, तो बेटा इसको हम √32 लिख सकते थे, लेकिन जब 16√2 लिखा होगा तो इसे i2 रखेंगे, इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू रूट में है, ये वैल्यू विदाउट रूट है। ओके, तो आते हैं यहाँ पर +c³ आपका i2 रहेगा, -3। अब बताइए a कितना है, √2a है, b कितना है 2√2b है, और c कितना है, c है आपका। चेक कीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, √2 कितना होता है, 2 होता है, 2 3 जा 6 6 2 जा, लिखा भाई आपका, मिल गया आपका, सेट हुआ। क्वेश्चन का वेरिएबल बताए थे आपका, यदि ABC में हो तो फार्मूले का वेरिएबल XYZ कर लेना, और यदि क्वेश्चन का वेरिएबल XYZ में है तो फार्मूले का वेरिएबल XYZ कर लेना। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग आइडेंटिटी x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल क्या होता है, x + y + z इन ब्रैकेट x² + y² + z² -xy -yz एंड माइनस एनी प्रॉब्लम किसी, ओके वेयर। तो कंपेयर तो हमने ये किया है, इस कंपेयरिंग से हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो वेयर x इज √2 × a, बताइए y इज कितना आएगा, y इज 2√2b, z इज कितना आएगा, c³ आएगा, ओनली c आएगा, क्या आएगा, ओनली c। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन दिस गिवन फार्मूला। तो √2 × a, अब देखो ये भी याद रखना कि √2a और √2 क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, a है ये आपका a, तो देखो ये रूट a जो आपका ये रूट से बाहर है, और ये a क्या है, रूट से भीतर है, ये दोनों इक्वल नहीं कर सकते। जब भी लिखना √2 थोड़ा सोच समझ के लिखना, ये नहीं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ऐसे लिखे जा रहे हो, कि थोड़ा जल्दी क्या हो जाएगा, परेशान कर लेगा आपको। तो √2a + 2√2b + c। अब बताइए यहाँ पर जब x² लिखा हुआ है, x की वैल्यू √2a है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, अब a का स्क्वायर a हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 2a² प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो बता दें 2 का स्क्वायर 4, √2 स्क्वायर 2 होता है, 4 2 जा 8 आएगा, b है तो b² जाएगा, प्लस z की वैल्यू कितनी, c, तो c² - xy। बेटा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कितना होता है, 2 होता है, 2 2 जा 4, तो 4ab हो जाएगा, माइनस yz लिखा है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे y एंड z का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 ही रहेगा, क्यों, जिसका कोएफिशिएंट कोई नहीं, इसका कोएफिशिएंट कितना होता है 1, और 1 में जब 2√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, अभी आ रहा है, रुक बता दो। 2√2bc 2√2 - zx, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो c तो आपका अकेला है, तो √2 × 1 करेंगे √2 आएगा, तो √2 क्या हो जाएगा
AC। बताओ ये किसको समझ नहीं आया? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम? ओके, प्लीज सब्सक्राइब पॉज कर दिए, वो देते हैं अपनी